हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में होंगे न। मैं डॉक्टर अरशद कामदार। आज हम बात करेंगे बच्चों के लाल पेशाब आए तो क्या करें। दोस्तों, कई बार अचानक बच्चे को गहरा पीला या लाल पेशाब आता है तो माता पिता और घर के सभी लोग घबरा जाते हैं कि कहीं बच्चे के पेशाब में खून तो नहीं आने लगा। यह जानना जरूरी है कि हर बार गहरे पीले या लाल रंग के पेशाब का कारण अलग अलग होता है। यदि किसी भी कारण से बच्चे के शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो मूत्र गाढ़ा हो जाता है और गहरे पीले रंग का हो जाता है। गर्मियों में या बहुत ज्यादा रुका हुआ पेशाब भी पीला होता है। इसके अलावा पीलिया में पेशाब का रंग पीला निदान के लिए पहला कदम माना जा सकता है। अगर खाने में लाल रंग का चुकंदर इस्तेमाल किया जाए या खाने में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए तो उस दिन पेशाब लाल रंग का होगा। कुछ दवाएं जैसे फेनोफ्थेलिन, फेनोथायाजीन, पाइरिडियम आदि चल रही है तब पेशाब में लाल रंग निकलता है। इसके अलावा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा आदि के कारण मूत्र का रंग लाल भूरा हो जाता है। रिफेम्पिसिन, पाइरिडियम, यूरेट्स आदि के कारण मूत्र नारंगी लाल रंग का हो जाता है। जब रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है तो मूत्र का रंग लाल हो जाता है। यदि शिशु या बच्चे के ताजा मूत्र को प्रयोगशाला में सेंट्रीफ्यूज किया जाए और उच्च शक्ति के तहत देखा जाए तो 3 या अधिक रक्त कोशिकाएं दिखाई देती है। ऐसा कहा जा सकता है कि पेशाब में खून है। अब पेशाब में खून आने के विभिन्न कारण देखते हैं। पहला कारण है इंट्रा किडनी सूजन। छोटे बच्चों में इसका मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के बाद किडनी में सूजन है, जिसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस AGN कहा जाता है। गले या त्वचा में संक्रमण होने पर अचानक बच्चे को सूजन और लाल पेशाब आने लगती है तो इसका कारण यही बीमारी मानी जा सकती है। इसके अलावा किडनी के आंतरिक स्त्राव की कई अलग अलग सूजन के कारण भी पेशाब में खून दिखाई देता है। दूसरा कारण है मूत्रपथ संक्रमण में बच्चों में बैक्टीरियल या वायरल और मवाद रक्त के साथ उपस्थित हो सकता है। यह समस्या गर्मियों में अधिक होती है। एक बार निदान हो जाने पर दवा लंबे समय तक जारी रखनी पड़ती है। इसके अलावा अगर टीबी का संक्रमण किडनी में है तो पेशाब में खून आएगा। ऐसे संक्रामक रोगों के साथ साथ बच्चे को बुखार भी आता है। तीसरी वजह है मूत्रपथ में पथरी। वयस्कों की तुलना में बच्चों में पथरी होने की संभावना कम होती है, लेकिन यदि पथरी मूत्रपथ में कहीं फंसी हो तो मूत्र में रक्तस्राव हो सकता है। रक्तस्राव बहुत आम है, विशेषकर ऑक्सलेट पत्थरों में जो कांटेदार होते हैं। मूत्र में कैल्शियम की मात्रा लेवल बढ़ने पर भी रक्तस्राव होता है। किडनी और मूत्रवाहिनी के जन्मजात दोष जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी, हाइड्रोनेफ्रोसिस, मूत्राशय दोष, उसके अंदर मस्से आदि के कारण भी पेशाब में खून आता है। यदि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो मूत्रपथ संक्रमण माना जा सकता है। यदि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, पुरपुरा या ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों पर विचार किया जा सकता है।
यदि किडनी की कार्य प्रणाली खराब पाई जाती है तो रक्त में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसके अलावा पोटेशियम भी बढ़ता है। एक्सरे, सोनोग्राफी और आईवीपी परीक्षण। पेट के एक सादे एक्सरे में गुर्दे या मूत्रवाहिनी में पथरी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा इसमें और सोनोग्राफी में किडनी का आकार या जन्म दोष, ट्यूमर आदि देखा जा सकता है। दोनों किडनी की कार्य प्रणाली की जांच के लिए आईवीपी जांच आवश्यक है। इसमें बढ़ी हुई किडनी, खराब किडनी, अंदर छोटी छोटी पथरी आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किडनी बायोप्सी। यदि किडनी के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन या दोष का विचार किया जाता है तो अंततः एक निश्चित निदान के लिए त्वचा के नीचे किडनी की बायोप्सी की जानी चाहिए। यदि यह काम अनुभवी हाथों से किया जाए तो 0.5% समस्या भी नजर नहीं आती। किडनी के एक छोटे से टुकड़े की मदद से अंदर की किसी भी खराबी का सटीक निदान किया जा सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया सुरक्षित है तो भी बताई गई स्थिति में बायोप्सी नहीं करना चाहिए। सिंगल किडनी, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कैंसर, ट्यूमर डिसऑर्डर, अनलिमिटेड बीपी, बहुत छोटी किडनी, गर्भावस्था, उच्च यूरिया और बड़ी किडनी नस या धमनी में खराबी है तो रीनल बायोप्सी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न जांच, परीक्षण और पूछताछ से मूत्र में रक्त के विभिन्न कारणों और निदान का पता लगाया जा सकता है। मुख्य रूप से यदि रक्त के थक्के या मूत्र मार्ग में रक्त है तो मूत्र मार्ग के विभिन्न परीक्षण, यदि गुर्दे के अंदर सूजन है तो गुर्दे की बायोप्सी, और यदि रक्त कोशिकाओं या थक्के में कोई दोष है तो रक्त के विभिन्न परीक्षण निदान तक पहुंच सकते हैं और हम इसका इलाज कर सकते। समझ गए ना दोस्तों? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।